मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या कम नहीं हुई, बढ़ रही है। ओहो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ये देश का भविष्य है, और ये अगर ठीक प्रकार से समझेंगे, ऑल रूल्स ऑफ रोड का अगर पालन करेंगे तो भविष्य में हादसे कम होंगे। इस साल 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से कम है उनकी उम्र, उनकी मौत हुई है। 1,20,000 यानी 66.4% हमारे रोड के एक्सीडेंट में लोग मरे हैं, उनकी उम्र 18 से 45 इस एज ग्रुप की है। यानी कुछ इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ पढ़ने वाले लड़के हैं जो इसमें गए, उस परिवार की क्या हालत होगी आप देखिए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो यहाँ टीचर्स भी है, और ये संदेश जिन प्राचार्य और मुख्याध्यापक तक जाएगा, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया में, स्कूल के और कॉलेज के बाजू में 10,000 मौतें हुई है। 10,000 डेथ्स ओनली अराउंड स्कूल्स। यस। तो स्कूल में जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए, उनके प्लानिंग में उनको सोचना पड़ेगा, और फिर इन बच्चों की जान बच सकेगी। जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने लिया नहीं और स्कूटर और कार चलाने की कोशिश की, उनके कारण 35,000 मौतें हुई है। बच्चे अपने माता पिता को और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, और आजकल कानून भी बना है कि बच्चे ने एक्सीडेंट किया, अगर वो माइनर है तो माता पिता पर गुनाह रजिस्टर होता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में कोई गलत काम किया तो पनिशमेंट होती है। तो ये बच्चे अगर ये तय करेंगे कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे, हम कानून से चलेंगे, तो मुझे लगता है कि रूल्स फॉलो करने से बच्चों की भी जान बचेगी और अनेक लोगों की जान बचाने का श्रेय इनको मिलेगा। और इसलिए मैं इन बच्चों को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जो रोड सेफ्टी के लिए जो रूल्स बने हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, कि मोबाइल पर बात नहीं करना, रेड सिग्नल होगा तो रुक जाना, स्कूटर चलाना है तो दोनों ने हेलमेट पहनना, गाड़ी में बैठेंगे तो सामने और पीछे में बेल्ट लगाना। अगर बेल्ट लगाए रहते तो मेरे मित्र थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, उनका डेथ नहीं होता। बेल्ट लगा के होते तो साइरस मिस्त्री का डेथ नहीं होता। तो मुझे लगता है आपके परिवार में ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए आप निर्धार करिए और थोड़ा सा इसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लोगों की जान बचेगी। बहुत सही कहा आपने, और मैं तो चाहता हूं कि आप इनको इस लेवल पर इंस्पायर करें कि खुद तो नहीं करें, लेकिन जिनके साथ ये बैठे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको भी टोकें अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, फोन पे बात करते हैं। कुछ प्रश्न है आपके पास, बच्चे हैं, अब ये संवाद आपका इन बच्चों से। मैं मंच से नीचे उतरता हूं। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पार्थिव श्रीरामन है? हाँ, पूछिए। नमस्ते सर। हाँ, हमने देखा है कि आप रोड सेफ्टी के बारे में लोगों से बहुत वार्तालाप करते हैं, और पार्लियामेंट में भी हमने आपको रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए देखा है। पर आज आपने हम बच्चों से बात करने के बारे में क्यों सोचा? इसका कोई स्पेशल रीजन है? देखिए, हम लोग बड़े लोगों को समझाना और उनके मन को बदलना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और रोड एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर के साथ है जी। और बच्चे ऐसे कि उनके बचपन में अगर उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिला, टीचर और माता पिताओं ने उनको समझाया, तो उनका मन बदल सकता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में अभी ये बढ़ती जा रही है मौतें जी। 1,80,000 मौतें हो रही है, और जैसे अभी बताया कि 474 यानी एक बोइंग जिसकी कैपेसिटी है, उसमें हर दिन में एक बोइंग क्लैश हो रहा है जी। तो आप समझ लीजिए कि जो कोविड में नहीं मरते, कोई रोग में, डिसीज के कारण नहीं मरते, लड़ाई में नहीं मरते, दंगों में नहीं मरते, वो सबसे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और इसलिए इसका रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संबंध है। उसके लिए हमने बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स किए। अभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स लग रही है इकोनॉमिक मॉडल में। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको लेफ्ट साइड से जाना है, या हमको किसी को अगर उसके आगे निकलना है, तो रोड उसके लिए डिसिप्लिन है, उसके नियम बने हैं।
जी। तो ये छोटे छोटे नियम अगर हम केयरलेस होंगे कि नहीं जाने दो कुछ नहीं होता, ये जाने दो कुछ नहीं होता, ये समस्या है। तो आप जैसे बच्चे इसका महत्व समझकर अगर वो मोबाइल पे बात नहीं करेंगे गाड़ी चलाते समय, सीट बेल्ट लगाएंगे, रेड सिग्नल होगा तो रुकेंगे, रेड सिग्नल होगा तो भी रोड क्रॉस करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, छोटी छोटी बातें अगर आपने की तो मुझे लगता है कि हमारा देश निश्चित रूप से अनेक लोगों की जान बचा सकता है। देखिए, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, जान है तो सब कुछ है, और भविष्य में इन लोगों की जान बचाने के लिए, हमारी भी जान बचाने के लिए, या हमारे परिवार से भी किसी का एक्सीडेंट हो इस बात के लिए, ये जो वैल्यू ऑफ लाइफ है ये आप जैसे बच्चे निश्चित रूप से समझेंगे और इसके कारण जान की परवाह के साथ निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। इसलिए ये बात बार बार लोगों तक पहुंचाने की आप सबके सहयोग से हम कोशिश करते हैं। जी, धन्यवाद। इसके बाद में है अर्पित देशपांडे, ये कोलीवाड़ा स्कूल के है? अर्पित है? यस सर। हाँ, पूछिए। Respected sir, this is Arpit Deshpande. I am a student of class 9th at Kendriya Vidyalaya Kolewada, Mumbai. I sincerely thank and express my gratitude to have the opportunity to interact with the expressway man of India. So, I would like to ask you a very important question. So, as we all have heard you say before that in neither the pandemic nor in any war or riots have the deaths been as much as compared to road crashes. देखिए, ये बात सच है कि हमारे देश में हेलमेट न पहनने के कारण 55,000 डेथ्स हुए। सीट बेल्ट पहले सामने भी ड्राइवर को लगाना है, बाजू बैठने वाले को लगाना, पीछे वालों के लिए भी हमने कानून बनाया और ऐसी गाड़ी आ रही है। और ये सीट बेल्ट न पहनने के वजह से 20,000 डेथ्स हुई है। और अब हेलमेट जो है वो 4 साल के ऊपर जो बच्चा है उसके लिए भी अनिवार्य है। और मोटर व्हीकल एक्ट में सीट बेल्ट सभी यात्रियों के लिए अब अनिवार्य है, चाहे वो सामने की सीट हो या पीछे की सीट पर हो। और नहीं पहनेंगे तो फाइन हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप अगर पालन नहीं करोगे तो फाइन भी भरना पड़ेगा। एयर बैग्स की तभी कम थी, भाई अगर सीट बेल्ट लगाई तो एयर बैग के कारण हमारी जान बच सकती है। मैंने अभी जैसे बताया कि साइरस मिस्त्री और डॉक्टर जिचकार, इनकी जान बच सकती थी अगर सीट बेल्ट लगता था जी। अभी पीछे की सीट बेल्ट ना लगाने पर हमने एक अलार्म लगेगा, वो कार में मैंडेटरी किया है। और पीछे हुए बैठे लोगों ने भी नहीं लगाया तो आवाज करेगा, सामने बैठे हुए लोगों ने लगाया तो जैसे वो ना अगर वो दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता है तो आवाज आता है। तो उस प्रकार की अरेंजमेंट की है। और स्कूल बस जो है आपकी, उसके भी नियम बनाए और उसमें भी अब सीट बेल्ट अनिवार्य किया है। मेरा अनुरोध है हमारे प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक जो उनको, कि डीजल के बजाय अगर आप इलेक्ट्रिक की अच्छी छोटी गाड़ी अगर लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल सस्ती है और उसमें सीट बेल्ट और सुरक्षा का ध्यान लेकर उतने ही बच्चे आएंगे तो वो अफोर्डेबल भी होगा। तो मुझे स्कूल बसेस में अभी हमने कंपलसरी किया है, थोड़ा सा मुख्याध्यापक, टीचर और हमारे पालक और प्रिंसिपल इसके लिए थोड़े सजग रहेंगे। और स्कूल के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसको भी अच्छे आर्किटेक्ट से वेल डिजाइन करेंगे। म्यूनिसिपल कारपोरेशन या जैसे एनएचए है तो फुट ओवर ब्रिज लगाएंगे रोड क्रॉस करने के लिए। तो आप जो कुछ करेंगे तो उससे निश्चित रूप से ये 10,000 बच्चे जो स्कूल के सामने मरते हैं वो नहीं मरेंगे। ये इसमें लिए निश्चित रूप से इसका फायदा होगा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मलिक मोहम्मद नुमन एट बरकत इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हाँ, आइए पूछिए। Good afternoon, sir. I am Malik Noman from Albarkat School. I thank you for giving me a chance to speak in your presence.
So my question is, we have seen in many cases that the passengers seated at the back in two-wheelers and four-wheelers don't wear helmets and seat belts. Is this allowed? Is it not mandatory for all the passengers to wear helmets and seat belts? अभी ये मैंडेटरी हुआ है। इसमें जो स्कूल बस नहीं आ रही, ऑटो रिक्शा जो बच्चों के लिए और स्कूल बस, उसमें सीट बेल्ट को अनिवार्य किया है। अब ये गाड़ी में बैठकर हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, स्कूटर टू व्हीलर के लिए, स्कूटर के लिए है। इसमें से बहुत कैपेसिटी से ज्यादा लोग भरते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है कि उनको महीने का पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो मैंने सुझाव दिया है कुछ लोगों को कि डीजल की कीमत 110 रुपए है और वही इलेक्ट्रिक 15 रुपए में होती है, फ्यूल सस्ती है, अभी इलेक्ट्रिक आ गई है। तो आपकी स्कूल बस या ऑटो इलेक्ट्रिक पर होगा तो फ्यूल के कारण रेट नहीं बढ़ेगा, पर जितनी संख्या है उस साइज के हिसाब से उतने लोग बैठे। अभी कभी कभी मैं हमारे नागपुर में देखता हूं ऑटो रिक्शा के बाहर बच्चों के हाथ पैर बाहर निकले हुए रहते हैं और जैसे माल भरते कोई वैसे बच्चों को भरते हैं। ये रिस्की है, ये उनके जान के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में जो रूल्स और गाइडलाइंस राज्य सरकार और भारत सरकार ने दी है उसके अनुसार अपने स्कूल में उसी प्रकार की बस में और ऑटो रिक्शा में बच्चे आए, इसकी चिंता प्रिंसिपल करेंगे, टीचर्स करेंगे और पालक करेंगे, तो इसमें सुधार हो जाएगा और इसमें किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी। और ऑटो ड्राइवर जो है या वैन के ड्राइवर्स है उनको भी प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक ने बुलाकर उनको समझाना चाहिए और जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनको कहना चाहिए कि भाई देखो आप नहीं करेंगे तो आपका हम डिस्कार्ड कर देंगे, आपको स्कूल के लिए जो काम मिल रहा है हम आपको प्रोहिबिट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलकर अगर इसमें सुधार करेंगे तो स्कूल के सामने स्कूल के डिजाइनिंग में सुधार, बाद में ऑटो या वैन में सुधार, तो इससे हम बड़े प्रमाण पर बच्चों की जान बचाने में सफल होंगे। और आपने सही पूछा, आप सब लोगों ने सोचा और सब लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और इसका अनुकरण किया, तो इन 10,000 बच्चों की जान हम बचा सकते हैं, वो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। इसके बाद में है कार्तिक भास्कर, स्कूल IIT पवई है। Hello. Yes. Respected sir, the vehicle in which I commute to and from school every day has a capacity of 7 to 8 people. Yet still 15 people are seated in it. Sir, has the government put any kind of challan on this? हमने स्टैंडर्ड्स भी निश्चित किए हैं। ये जो रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल एक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार भी कानून करती है और भारत सरकार भी करती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार में हाथ में होता है। और इसलिए आपने जैसे कहा कि जो वायोलेशन कर रहे हैं उसको भी कार्रवाई करने का कानून में प्रोविजन है और इसके बारे में किस प्रकार से कौन से कानून है, क्या है, इसके बारे में सरकार ने ऑर्डर्स भी निकाले हुए हैं। और कभी कभी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, इससे 35,000 मौतें हुई है, टू व्हीलर में 80,000 मौतें हुई है, हेलमेट न पहनने से 55,000 हुई है। अब ये जो इतनी बड़े प्रमाण पे है तो पहले लर्निंग लाइसेंस जो होता है जो आपको मिलता है उसमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग के रूप में देते हैं, बाद में गियर वाली गाड़ी के लिए उम्र अलग ज्यादा लगती है। मुझे लगता है गाड़ी चलाने का भी आनंद लीजिए, पर एक बात जरूर याद रखिए, चाहे स्कूल वैन हो चाहे ऑटो रिक्शा हो, अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, स्पीड ओवर स्पीड से जाओगे, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, क्रॉस करते समय रेड सिग्नल नहीं दिखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसमें अपने जीवन को खोना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सब लोग मिलकर इन सब बातों का अगर आप पालन करेंगे तो आपके सामने धीरे धीरे ये समस्या खत्म होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे देश है कि जिन्होंने 0 एक्सीडेंट होते हैं। स्वीडन, मैं जब वहां गया था तो पहले वहां एक्सीडेंट होते थे, पर वहां के लोगों ने, सबने स्टेक होल्डर्स मिलकर उन्होंने अपने देश में 0% एक्सीडेंट्स किए।
अगर आप सब लोग मिलकर तय करते हैं, जैसे आप गाड़ी में बैठे और आपके माता पिता साथ में और पिताजी ड्राइविंग कर रहे हैं, और वो ड्राइविंग करते करते अगर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो आपने पिताजी को रोकना चाहिए, पिताजी आप मोबाइल पे बात मत करिए, ये गलत है आपका। आप आपके पिताजी की भी जान बचा सकते हैं, माताजी की भी बचा सकते हैं, और उनके बिहेवियर को भी सुधार सकते हैं। तो आप बच्चे जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए मेरा विश्वास है कि जैसे आज आपने रोड सुरक्षा में अगर तय कर दिया, तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, और ये आप जरूर करिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नेक्स्ट है अक्षिता अय्यर, कोलाबा है। Good afternoon, sir. हाँ, yes. My question to you is, many of our friends ride two-wheelers without having a license. They think it is very cool, but we know it is wrong. So what would you say to this? देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारे देश की यह समस्या है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है एक्सीडेंट में, और इसका कारण यह है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था है। और इसलिए छोटी छोटी बातों के कारण हमारी भी जान जा सकती है और बाकी लोगों की भी जा सकती है। इसकी संवेदनशीलता अगर आपके मन में जगेगी, तो लाइसेंस से लेकर रोड के नियमों तक उसका पालन करेंगे, तो इस संकट से मुक्ति मिलेगी। तो मैं आज आपको यही कहूंगा बेटा, कि आप आपके लाइफ में ये कमिटमेंट करिए, जिसके लिए आज एक म्यूजिकल ओथ भी है, कि मैं तो पालन करूंगा ही, पर मेरे आजू बाजू में चाहे मेरे परिवार के हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी अगर नहीं करते होंगे, तो मैं उनको टोकूंगा कि ये मत करिए। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी भी जान जा सकती है और दूसरे की भी जा सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर एक बार जान चली जाएगी तो वापस नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है बेटा, आप जरूर इसके लिए इस कैंपेन में काम करिए, इससे धीरे धीरे परिस्थिति बदलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू। Thank you, sir. वीर सिंह चौहान, हाँ, दत्ता मेघे वर्ल्ड एकेडमी के है यहाँ? यस सर। नमस्ते सर, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है और मैं दत्ता मेघे वर्ल्ड एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। सर, स्कूल खत्म होने के बाद हमारे स्कूल के बाहर बहुत ट्रैफिक जैम होता है, हमें रोड क्रॉस करते हुए प्रॉब्लम होती है और डर भी लगता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि स्कूल की बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, हेडमास्टर उसको जरूर देखते हैं, पर स्कूल की जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो रोड पर होती है, वहां से बच्चे कहां से आएंगे, कैसे जाएंगे, और क्या होता है स्कूल छूटने के बाद एक 15-20 मिनट में पूरा पैक हो जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, कुछ लोगों को क्रॉस करना पड़ता है। तो स्कूल और कॉलेज को भी ये सोचना होगा कि हमारे यहाँ एग्जिट और एंट्री पॉइंट में ट्रैफिक जाम भी ना हो और एक्सीडेंट हो। इसके लिए हमने क्या चिंता करनी चाहिए? इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एमपी एमएलए का फंड है, सरकार में रोड सुरक्षा में हमारे यहाँ हम लोग ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव करने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने अपने स्कूल के सामने अगर फुट ओवर ब्रिज है, तो वहाँ के आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलेंगे कि हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फुट ओवर ब्रिज बन सकता है। अब मैंने मैंडेटरी किया है कि फुट ओवर ब्रिज में ये लिफ्ट होगी, क्योंकि दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो उनके स्कूल के सामने जो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है, ये ट्रैफिक जाम से पोल्यूशन भी होता है, प्रदूषण ये भी समस्या है। हमारे अनेक शहरों में लोगों की जान 10-10 साल कम हो रही, क्योंकि एयर पोल्यूशन और धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल के कारण ये भी समस्या है। ट्रैफिक जाम से समय भी जाता है, पसीना भी छूटता है और एक्सीडेंट भी होता है। तो स्कूल एज ए मैनेजमेंट, टीचर और प्रधान आचार्य, मुख्याध्यापक और प्रिंसिपल सब मिलकर स्कूल के अंदर का और बाहर का भी ये जो है वो सोचे। मैं ये मानता हूं कि उनके हाथ में नहीं है, तो जाकर मेयर को मिले, कमिश्नर को मिले, कलेक्टर को मिले, ये बताया कि हमारे स्कूल के सामने समस्या है। एमपी
एमएलए को मिले कि भाई आप आपके फंड से पैसा दो ताकि कोई अंडरपास बन जाएगा, या नेशनल हाईवे होगा तो हमारे यहाँ भेजिए। अभी मैंने कार्यक्रम लिया कि नेशनल हाईवे के बाजू में स्कूल होगी तो हम अपने पैसे से उसको बना देंगे। तो स्टेट हाईवे के पीडब्ल्यूडी वाले भी करके देंगे, पर अवेयरनेस चाहिए। अभी मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि ऐसी कोई स्कूल का प्राचार्य, शिक्षक, प्रधानाचार्य, मैं नेशनल हाईवे का मंत्री हूं, कोई मेरे पास नहीं आया कि मेरे स्कूल के सामने ये जरा तकलीफ है, एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, आप आपके रोड में ये सुधार करिए, नहीं आया। पर कुछ छोटे बच्चों ने एक डिजाइन तैयार किया और एक कागज पर चिपकाकर बताकर मुझे दिया और मुझे कहा कि ये ऐसा अगर होगा तो हमारा ट्रैफिक जाम चला जाएगा। हमारे इसमें रोड सुरक्षा में काम करने वाले सेव लाइफ फाउंडेशन के बैठे यहाँ, इन्होंने कुछ स्कूलों को जाकर इंजीनियर लोगों ने उसका स्टडी किया, अध्ययन किया और उसमें रोड सेफ्टी में उन्होंने उस प्रकार के सुधार किए। जैसे मुंबई पुणे रोड है ओल्ड और ये हाईवे, ये मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, मैंने गलती की। रोड सेफ्टी के बारे में जितनी चिंता करनी चाहिए नहीं हुई, खूब एक्सीडेंट्स हुए। अब उन्होंने उसमें से 70-80 गलतियां निकाली और फिर महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने वो गलतियों को सुधारा। अभी मुझे हमारा समृद्धि महामार्ग बना, बस उलट गई, आग लग गई और 50 लोग बस जलने के कारण मर गए। तो मेरी गलती थी कि मैं पिछले 7-8 साल से ये हथौड़ी लेकर बस बॉडी बनाने वाले आते थे, हम गरीब लोग हैं सर, हमारा धंधा जाएगा, मैं उनको एक्सटेंशन देता था। जब मैंने लोग मरने के बाद मेरे मन पर इतना प्रेरणा हुआ कि अगर ये बस इंटरनेशनल कोड के हिसाब से बनती तो वो कांच को प्लास्टिक के हथौड़े से तोड़ के बाहर निकलते तो उनकी जान बचती। ये मेरा दोष है कि मैंने इसको अनिवार्य नहीं किया। मैंने फिर अब तुरंत नए बस कोड को लगाया कि यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अब बसेस बनेगी। वो कांच होगी, कांच बड़ी इतने साइज की होगी, वो हथौड़ा होगा और कुछ भी बस उल्टी होगी तो तुरंत हथौड़ा ठोक कर वो बाहर निकल पाएंगे। वो बेचारे नहीं निकल पाए, वो जल के मर गए। तो धीरे धीरे अवेयरनेस तैयार करना और लोगों ने भी इस बात के लिए उसके पीछे खड़े रहना, खुद भी पालन करना। जो तोड़ता है उसको जरा आप में झगड़ा मत करिए, डटाइए मत, उसको प्रेम से कहिए कि तेरी जान बेटा जोखिम में है। तो मुझे लगता है हम सबके मिले जुले प्रयासों से ये स्कूल का प्रॉब्लम, जिसमें प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल और टीचर्स और पालक मिलकर कुछ करें। ये भी हो सकता है कि कोई गांव में, जैसे मुंबई में कोई फंड है, आपके पिताजी कोई बड़े बड़े कंपनियों में काम करते होंगे, तो आपके स्कूल के सामने उसको डिजाइन करके सुधारना होगा तो CSR फंड में वो आपको बना देंगे ताकि उस स्कूल के सामने कभी किसी लड़के की मौत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोग भी सजग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम हम सुलझाने में यशस्वी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अवेयरनेस ये किसी भी देश में नागरिकों का बहुत महत्वपूर्ण होता है और जान है तो सब कुछ है। हमारे देश में ये लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। केवल एक सेकंड सोचिए कि जिनके घर में उनका जवान बच्चा या लड़की डॉक्टर, इंजीनियर जैसी चली गई, उनके ऊपर क्या आई होगी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, रेड लाइट कार में, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था। मेरे साथ 5-7 पुलिस की गाड़ियां थी, कमांडो थी और ड्राइवर को कैटरेक्ट था और गाड़ी ट्रक के ऊपर गई। मेरा पैर 4 जगह टूटा, 2 साल में हॉस्पिटल में था। मेरा बहुत नुकसान हुआ। जो मेरा हुआ ऐसे अनेक परिवारों का हुआ, वो नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोग इस रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के काम में एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक, क्योंकि भविष्य के आप ही नागरिक हैं, आप देश का भविष्य है, तो आप जरूर इसके स्टेक होल्डर बनकर लोक प्रबोधन का काम, समझाने का काम, जगाने का काम जरूर करिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री नितिन गडकरी। आयु, पीयू, प्लीज कम अप। बताइए कैसा लगा आपको ये इंटरेक्शन। सर ने बहुत सारी बातें बताई आपको। आयु, बहुत अच्छा लगा हमको। अब से हम भी सारे रूल्स फॉलो करेंगे अच्छे से
और हमारे पेरेंट्स को ये बताएंगे कि सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। थैंक यू। तो आपके YouTube चैनल पर भी आपको ये काम करना है, सड़क सुरक्षा का मैसेज आगे ले जाना है, करेंगे आप? हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं सर, देखिए और भी वीडियोस बनाए इन्होंने। सर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। हाईवे ये कार सेफ्टी, सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, और जैसे आप काम कर रही है, सब बच्चे अपने अपने इसमें से ये मैसेज अगर अपने मित्रों तक, परिवार के अनेक लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। Absolutely. Big round of applause for Shri Nitin Gadkari, sir. I'm going to request you to please come off stage. Thank you, sir. Sir, यहाँ से.